खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल बैंक अधिकारी को मारने का रचा षड्यंत्र, NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। राज्यपाल ने कहा, फर्जी डिग्री देने वालों को यूनिवर्सिटी की जगह खोलना पड़ेगा होटल। मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। लव मैरिज कर लौटे दंपति को परिजनों ने जमकर पीटा। राजगढ़ की युवती और गाजियाबाद के युवक ने SP से लगाई सुरक्षा की गुहार। और शराब पीने का विरोध किया तो ट्रक चालक ने की खुदकुशी की कोशिश। टपोकड़ा में घटना के बाद पत्नी ने चाकू से फंदा काट करवाया भर्ती। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिले में एक प्रमुख प्राइवेट बैंक के रीजनल हेड की हत्या की साजिश के मामले में पुलिस ने बैंक अधिकारी की 30 वर्षीय पत्नी अर्चना अरोड़ा और उसके प्रेमी ऋषभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। NAB थाना प्रभारी योगेश कुमार के अनुसार बैंक अधिकारी ने 7 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उसकी शादी वर्ष 2018 में गोंदगढ़ निवासी अर्चना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं। आरोप है कि 7 सितंबर 2025 को अर्चना अपने प्रेमी ऋषभ के साथ घर से करीब 5 लाख रुपए के गहने, नकदी और छोटे बेटे को लेकर फरार हो गई थी। जांच में सामने आया कि अर्चना और ऋषभ के बीच अवैध संबंध थे। ऋषभ टैक्सी ड्राइवर है और इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और इन्होंने साथ रहने की योजना बना ली। आरोप है कि ऋषभ ने बैंक अधिकारी को जयपुर ले जाते समय रास्ते में मारने का प्रयास भी किया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पीड़ित ने पुलिस को सौंपी है। अब पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को अलवर में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो पढ़ा उसे व्यवहार में उतारने की जरूरत है। पास होना अच्छी बात है, लेकिन केवल पास होने के ध्येय रखने के बजाय डिग्री के आगे करने का सोचना चाहिए। उन्होंने आचार्य और शिक्षकों से आग्रह किया कि केवल डिग्री के बजाय युवाओं को प्रतिभाशाली भी बनाया जाए। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका में करीब 60 से 70% इंजीनियर भारत के हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बौद्धिक क्षमता बढ़ने से जीवन बेहतर हो सकता है। राज्यपाल ने फर्जी डिग्री करवाने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही ऐसे संचालकों से कहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी की जगह होटल खोलना पड़ेगा। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसे और बाबा भर्तृहरि की भूमि अलवर आगमन पर खुशी जताई। हमारा विश्वविद्यालय अच्छा काम करे, यहाँ बहुत पेपर में आता है। हमारे प्रतिपक्ष नेता ने भी कभी न कभी विधानसभा में प्रश्न उठाया होगा, फर्जी डिग्री और इतने साल से चल रहा है। और अभी तो जेल में भी गए कुछ लोग। देखो, एक डॉक्टर ने फर्जी डिग्री लिया तो कितने मरीजों का नुकसान होगा। वो बचेगा, ऐसा मरीज उसके हाथ में गया तो मार डालेगा। क्या करेगा दूसरा? क्यों? उसको आता है नहीं तो क्या करेगा? मालूम ही नहीं ना, पढ़ा ही नहीं। डिग्री तो है, डिग्री है, तुमको परमिशन है डॉक्टर करने की, डॉक्टर के उद्योग करने की, लेकिन वो पेशेंट का क्या होगा, उसका भी ध्यान रखो। और वो अपने घर का होगा पेशेंट, तो क्या करोगे? दूसरे डॉक्टर को रेफर करोगे? क्या दवा देंगे? अब दवा अच्छी नहीं दिया तो उसका भी क्या होगा भला? तो इससे वो फर्जी डिग्री का जो मामला है, मैं आज यहाँ का भी हो गया है। 10-5 विश्वविद्यालय के नाम दिया है। 10-5 विश्वविद्यालय मैं जब आया था पहले, और पहले मैं पत्रकार परिषद ली थी। आने के बाद एक 8-10 दिन में
तो मैंने वहां बोला था अपने पास जो विश्वविद्यालय है, यहाँ प्राइवेट विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालय आगे आगे 31 विश्वविद्यालय सरकारी है, लेकिन सरकार कोई पैसे देते नहीं। सब यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी को देते, प्राइवेट को तो नहीं। और प्राइवेट और ये मिला के 52 यूनिवर्सिटी है, 52। इतनी यूनिवर्सिटी कोई नहीं एक प्रदेश में। महाराष्ट्र में 26 यूनिवर्सिटी है, 12-13 करोड़ की लोक संख्या है। यहाँ 8 करोड़ की लोक संख्या है, 52 यूनिवर्सिटी है। बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग क्यों आते हैं? यहाँ पास होते हैं करके। हम खास पास नापास नहीं करते। बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ाएगी और आगे उसका जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। जिसके पास बौद्धिक क्षमता रहती है ना, उसको समाज में भी मान पान रहता है, और जिसको नहीं रहते ना, ध्यान दो। तो मैं इससे ये कहता हूं कि ये जो फर्जी डिग्री का मामला है, कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी कॉलेज हो, उन्होंने छोड़ देना, बंद करना। बंद नहीं हुए तो कड़ी के कड़ी कार्रवाई नहीं, उसको बंद भी करवा देंगे, बंद करवा देंगे। फर्जी डिग्री देते बंद करवा देंगे, बंद। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की होगी, सब फिजूल जाएगी। उधर दीक्षांत समारोह में एक कुलाधिपति पदक, 42 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक एवं 40 पीएचडी उपाधि सहित 44,293 डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल की उपस्थिति में प्रताप ऑडिटोरियम में यह 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने कहा कि वर्तमान समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। उन्होंने महाविद्यालय में एआई से जुड़े कोर्स आदि शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी प्रकार आरटीई के अंतर्गत कॉलेज स्तर तक की शिक्षा को जोड़ने की जरूरत बताई। उधर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर रमन कुमार दवे ने बताया कि इसकी शुरुआत 23 अगस्त 2012 को हुई थी। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 113 अकादमिक कॉलेज, 67 बीएड महाविद्यालय एवं 19 महाविद्यालयों में अनेक कोर्स संचालित हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक परीक्षा भवन, सीसी रोड और संविधान उद्यान के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही अन्य निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान एवं विश्वविद्यालय की कुल गीत का सामूहिक गान किया गया। कुल सचिव गोपाल कावरा ने बताया कि आभार व्यक्त और मंच संचालन प्रोफेसर लाखन यादव ने किया। इस अवसर पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं महासिंह चौधरी और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा आदि की भी मौजूदगी रही। यूपी के गाजियाबाद निवासी युवक जीतू और अलवर के राजगढ़ निवासी युवती प्रीति जब लव मैरिज कर वापस लौटे तो परिजनों ने दोनों की पिटाई कर डाली। युवती के पैर में भी चोट लगी है। घटना के एक दिन बाद गुरुवार दोपहर युवक अपनी पत्नी को व्हील चेयर पर लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। दोनों ने सुरक्षा की गुहार की है। इन्होंने बताया कि दोनों ने एक दिन पहले ही गाजियाबाद में लव मैरिज की है। जब युवती के परिवार वालों को पता चला कि तो उन्होंने राजगढ़ बुला लिया। साथ ही ऐसा दर्शाया कि वे नाराज नहीं हैं, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें जमकर पीटा गया। ऐसे में वे एसपी कार्यालय में पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। ये इनके घर वालों ने बुलाया मेरे को प्यार से, और इन बुला के मेरे को तो जबरदस्ती से कुछ नहीं पूछा, मेरे से कुछ नहीं पूछा, और इन्होंने सीधा हम लोग को मारा पीटा, इतना मारा कि पूरे मोहल्ले ने देखा। इतना भयंकर ये निशान हो रहा है ना करंट, ये उन्होंने है। किस कारण से मारा? हाथों से मारा, बहुत लात घूसों से। कारण क्या रहा? कारण लव मैरिज में इससे प्रेम करता था इस लड़की से, प्रीति कटारिया से, इसलिए मुझे मौत मारा था। तो मिलने गए थे? हाँ, मिलने नहीं, इनके घर वालों ने बुलाया। इनके माता पिता सबको पता था इनके घर में कि 5 साल से प्रेम करता हूँ, वो सबको पता था। फिर भी मुझे मारा। फिर भी क्या काम करते हैं आप? मैं कारपेंटर काम करता हूँ। वैसे तो कहाँ रहते हैं आप? हम राजगढ़ के रहते हैं। आप जाति के? कोली। फिर भी घर वालों का ऐतराज है? हाँ, घर वालों का ऐतराज है। कोई गोत नाते इतना कुछ नहीं हट रहे। फिर भी कब आपने लव मैरिज की?
अभी करिए 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। कहाँ पे की है? ये गाजियाबाद। तो वो दोनों की सहमति से हुई? हाँ, सहमति से है दोनों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है हमारे दोनों पर। के घर वालों की सहमति? हाँ, नहीं, घर वालों तो साथ नहीं दे रहे, जब तक कराया नहीं, ये कदम ये जब तो उठाया है। आपके घर वाले भी नहीं दे रहे? हाँ, नहीं दे रहे। और इनके भी? हाँ सुरक्षा की मांग करते हैं आप? हाँ, सुरक्षा चाहिए हमको सर, हमको बहुत डर लग रहा है सर, हमको हमारे पर हमारी जान को खतरा है सर, इसलिए। वो क्या, मैं इनसे प्रेम करती हूँ, तो मेरे घर वालों ने मुझे मारा पीटा और इनको एक दिन धोखे से बुलाया प्यार से कि आ जाओ अपन रिश्ते की बात करेंगे, तो इनको भी मारा पीटा बहुत तेज से, और साथ में इनको बचाया तो मुझे भी मारा, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन है, सबने, और पूरे मोहल्ले वालों ने देखा। और अब देखो, फिर मुझे 1 महीने से कमरे में बंद करके रखा, ना मुझे खाना पीना कुछ नहीं दिया मेरे घर वालों ने, कुछ भी। साथ में जाते थे और ना तो मुझे कहीं जाने देते, नहीं मुझे कहीं ऊपर नीचे लोग के रखते थे। और देखो मेरे पैर में, मैंने बोला तो मेरी शादी उन्हीं से करा दो, उन्हीं से करा दो, नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, ये मोहल्ले का मामला है। मोहल्ले का मामला कुछ नहीं है, बहुत दूर है, वैसे तो काफी दूर इनका घर है, और फिर भी मना कर रहे हैं, बोलते करा देंगे, फिर मना कर रहे हैं बार में। मैंने बोला कि पापा मैं उन्हीं से शादी करूंगी, फिर भी बोल रहे हैं हम तो नहीं कराएंगे। तो आखिर में मैंने खूब समझाया मेरे घर वालों को खूब, लेकिन मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल भी। उनको तूने ऐसा कदम उठा लिया ना, तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ना उस छोरे को छोड़ेंगे, ना उसके घर वालों को जिंदा छोड़ेंगे। तो आखिर में मुझे देखो, एक दिन तो उन्हें जहर ला के दिया, और पता नहीं मेरे खूनों की उल्टी हुई थी, मुझे दिखाने भी नहीं लेके गए। फिर दूसरे दिन मुझे मारा, फिर मेरे पेट में लात मारी, मेरे जांग वांग में सब में नील पड़ रही, इतना बुरा मारा, इतना बुरा, बहुत बुरा। फिर आखिर में मैंने तो ये फैसला लिया कि मम्मी पापा मैं तो जाऊंगी, तू नहीं के जाऊंगी। फिर बोला कि अब की बार तूने बोल दिया ना तो जान से मार देंगे। तो मुझे आने की वो 12 तारीख को मैं ना ऐसे ही लड़ाई हुई थी बहुत जोर से, जब से बाद में कुछ भी नहीं बात हुआ, से फोन ऑन सब ले लिया मेरा, तो मेरी बातचीत कुछ नहीं हो रही थी। फिर आखिर में है ना, अब कुछ 3 दिन तो 6 तारीख के काबिल है ना, तो मैंने सोचा, सुबह मैंने बात करी थी मम्मी से कि मम्मी से पापा मैं उनसे शादी करूंगी तो मेरी शादी करवा देना। तो पापा ऐसे बोले, बेटा हमने शादी नहीं कराए, और तूने जबरदस्ती कोशिश करी ना शादी करने की, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और जो तेरे शादी करेगा ना उसे भी जान से मार दूंगा। तो मेरे देखो ये मेरे पैर में लगी हुई है और मेरे सिर में भी लगी हुई है। मेरे मम्मी पापा ने इतना बुरा मारा, और बोला भी इसको रात में ऐसा जहर दे के मारेंगे तो ये सोती की सोती रह जाएगी। आपने राजगढ़ थाने में शिकायत दी कभी? राजगढ़ थाने में शिकायत नहीं दी हमने। शादी कब की है आपने? शादी अभी हमने कल की है। कहाँ पे की है? हमने गाजियाबाद। जब पत्नी ने शराब पीने का विरोध किया तो टपुकड़ा थाना क्षेत्र के पवार कॉलोनी में एक ट्रक ड्राइवर ने खुदकुशी कर जान देने की कोशिश की। पत्नी राजबाला ने बताया कि उसकी शादी करीब 11 महीने पहले किशनगढ़ बागोर निवासी नीरज मेघवाल से हुई थी। नीरज अक्सर शराब के नशे में घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था। बुधवार रात में वह शराब के नशे में घर पहुंचा, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान नीरज ने उसके साथ मारपीट कर डाली। राजबाला के अनुसार इसी बीच वह बाथरूम चली गई। वापस लौटने पर नीरज को फंदे पर लटका हुआ देखा। महिला ने तत्काल चाकू से रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा, जिससे नीरज की जान बच गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राजबाला 3 महीने की गर्भवती है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे ड्रिंक करके मैंने रस्सी लटकाई। हाँ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ड्रिंक के लिए मैंने घर में बाहर इतनी बात करने गई, इतने लटका पाए। आपने कैसे बचाया? मैंने वहाँ से उतारा, हमने कैसे काटी रस्सी? चाकू से काटे। उस समय आप वहीं थे कमरे में? उस समय कमरे में ना थी जिस टाइम लगाई। वापस आके देखा जब लटक रहा था? हाँ। ये काम करता है? गाड़ी चलाए बड़ी बाहर। कौन सी जगह रहता है? टपुकड़ा। वैसे गाँव कौन सा है? बागोर। इस्माइलपुर बागोर। हाँ। कितने समय हो गए शादी को आपको? 11 महीने। बच्चे वगैरह? बच्चे न 3 महीने प्रेगनेंसी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्ती दिखाई। प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि करीब 8 से 10 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल खास चर्चा में रही, जिस पर आगे पंजाब और पीछे राजस्थान की अलग अलग नंबर प्लेट लगी हुई थी। पुलिस ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए जब्त कर लिया। यातायात पुलिस का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर एएसपी मैम के निर्देशानुसार हमारी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उसी क्रम में आज कार्रवाई करते हुए हमने 8 से 10 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है, जिसमें 6 से 7 मोटरसाइकिलें मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई हैं और नंबर प्लेट पे जाती हैं जैसा दर्शाया हुआ है। और करीब 30 से 40 मोटरसाइकिलों के हमने MB एक्ट के तहत उसमें चालान भी बनाए हैं और ये हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 9 महीने की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर में अलवर नगर निगम ने मान लिया कि नंगली सर्कल स्थित बनेटी भवन को तोड़कर सुप्रीम मार्केट बनाने वालों ने अतिक्रमण किया है। यहां सरकारी नाले का पटाव कर अतिक्रमण के आरोप हैं, जिससे बांगाबोन अस्पताल एवं अन्य मकानों के पानी का निकास बंद हो गया है। यह गंदा पानी पूर्व में बहकर मुख्य नाले में आता था। इसका कारण था कि सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर पक्का चबूतरा बना लिया गया। बहरहाल गुरुवार को सुबह 9 बजे नगर निगम के सफाई कर्मियों का दस्ता JCB के साथ मौके पर पहुंचा। साथ ही अतिक्रमण के निर्माण को तोड़कर सफाई करवाई गई। हालांकि नाला पूरा भरा होने के कारण सफाई पूरी नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2025 को क्षेत्रवासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत पेश की थी। आरोप है कि दबाव की वजह से नगर निगम ने समय पर कार्रवाई नहीं की। पिछले 15 दिनों से तो गंदा पानी कंपनी बाग रोड पर जमा होकर बहने लगा और बदबू फैल गई। तब जाकर नगर निगम को कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई के चलते शिकायतकर्ता संत कुमार अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बांगा, कैलाश चौधरी, राजेंद्र प्रसाद एवं हरीश सैनी ने खुशी जताई है। उधर नगर निगम को कार्रवाई के वक्त बनेटी भवन के पूर्व मालिक एवं बेचानकर्ता महावीर प्रसाद अग्रवाल भी मौजूद थे। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने मकान बेचते समय सुप्रीम कॉम्प्लेक्स के मालिकों को हिदायत दी थी कि पड़ोसियों को नव निर्माण से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद सावधानी नहीं बरती गई। मार्केट के मालिकों के द्वारा सरकारी नाले पे अतिक्रमण करके 1-1 फुट का लेंटर डाल करके जो नाले को खत्म किया, उसको आज नगर निगम द्वारा। तो इससे आपको क्या परेशानी हुई? नाला पटाव करने से सरकारी जमीन सरकार की बिल्डिंग का पानी रास्ते में आ रहा, आम जन को परेशानी हो रही है, रास्ता जो है ब्लॉक हो रहा है। तो कितने समय से आप प्रयास में कर रहे हैं जो ये टूट फूट हुई है? करीब 1.5 साल से। महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सैनी समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान अध्यक्ष विकास बबेरवाल ने बताया कि इसी क्रम में गुरुवार को 5वें दिन महिला चिकित्सालय एवं गीतानंद शिशु चिकित्सालय में फल एवं बिस्किट वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक सैनी युवा महासभा अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सैनी एवं सैनी शिक्षा समिति उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र सैनी रहे। साथ ही अनिल सैनी, कमल सैनी, उकमाराम, भोरेलाल सैनी, किशोरीलाल, आनंद सैनी, फूलचंद और विजय कोलावत आदि का सहयोग रहा। उधर शुक्रवार को महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल पर शाम 7 बजे दीपदान कर आतिशबाजी की जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज हमने राजकीय महिला चिकित्सालय एवं शिशु चिकित्सालय के अंदर हमने फल वितरण एवं बिस्किट वितरण का कार्यक्रम हमने रखा था। कार्यक्रम रखने का हमारा एक ही उद्देश्य था, महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो अपने जीवन के अंदर जो कार्य किए, परोपकार के जो कार्य किए, उन परोपकार के कार्य से सीखते हुए आज हमने ये फल वितरण एवं बिस्किट वितरण का कार्यक्रम हमने आज महिला चिकित्सालय शिशु चिकित्सालय के अंदर रखा है। साथ ही कल महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल पर महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के पूर्व संध्या पर हमने दीपदान एवं भव्य आतिशबाजी का हमने कार्यक्रम रखा है। कल शाम को 7 बजे हम बाबा फुले के सर्किल पर हम कल आतिशबाजी का कार्यक्रम हम करेंगे। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पूरे प्रदेश में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अलवर के नयाबाद स्थित BL पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल अरेस्ट जैसे बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में साइबर एक्सपर्ट उमेश खत्री ने भी छात्रों को साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न्यायाधीश अनंत भंडारी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, यह पूरी तरह से साइबर ठगी का एक नया तरीका है जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की सलाह भी दी। वहीं स्कूल के डायरेक्टर सुनील बिलखा और प्रिंसिपल सुमन बिलखा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान न्यायाधीश द्वारा स्कूल में कोर्ट वाली दीदी के नाम से शिकायत पेटिका भी स्थापित की गई। इसमें छात्र छात्राएं अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे, जिनका समाधान न्यायालय के माध्यम से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से मुहिम चलाई गई है। पूरे राजस्थान में स्टेट जो एजेंसी हमारी राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसकी तरफ से शुरू की गई है, जिसके अंदर सभी स्कूलों में सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जाएंगे और साइबर क्राइम के ऊपर जो भी दुष्प्रभाव होता है और उसे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे। इसी मुहिम के तहत पहले ट्यूसडे को जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और लगातार हर स्कूलों में हम लोग जा रहे हैं और बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। आज हम BL पब्लिक स्कूल आए हैं और इसके यहाँ पर बच्चों को संबोधन करके जो साइबर अपराध के दुष्प्रभाव और उससे बचने के तरीके के बारे में जानकारी साझा की है और ये बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि साइबर क्राइम के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। ये खुद भी जानकारी लेके अपने घर वालों को बताएंगे और इस तरह से ये मुहिम आगे चलती रहेगी। डिजिटल अरेस्ट को लेके आपने एक बात कही कि इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को ये बात पर? डिजिटल अरेस्ट जो होता है वो कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट होता है। ये जो है साइबर अपराधी लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण उनको बताते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट में हो, इसलिए आप ये कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आदमी को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। तो कानून के बियॉन्ड जाके अगर कानून की जानकारी लोगों को होगी तो समझेंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है, और कोई डिजिटल अरेस्ट करने को बता रहा है आपको तो वो गलत है। आप कि उसमें जो क्राइम्स का बेसिक रीजन है वो है इमोशनल ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि हम या तो लालच में या डर की वजह से या फिर हड़बड़ी की वजह से साइबर क्राइम का विक्टिम बन रहे थे। जॉब फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, इसमें क्या हो रहा था, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बड़े लोगों को लालच किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट उसमें डराया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खेल अधिकारी को ज्ञापन देकर देसुला में खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि देसुला क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी निवासी DP शर्मा के नेतृत्व में जन सुनवाई सहित कई स्तरों पर अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय से नगर विकास न्यास को निर्देश दिए गए। वहीं न्यास के JEN ने भी रिपोर्ट में भूमि को खेल विभाग के नाम आरक्षित होना बताया। साथ ही 56 अतिक्रमण कार्यों को नोटिस भी दिए गए थे। इसी प्रक्रिया में UIT को सीमा ज्ञान हुए 1 वर्ष होने के बाद भी खेल मैदान से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उल्लेखनीय है कि गत बार CM के अलवर आगमन पर बाहला में आम सभा के दौरान उन्होंने 15 दिन में अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया था। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ज्ञापन देकर तत्काल अतिक्रमण हटवाने की मांग उठाई है। इस दौरान जिला सचिव सैनी के अलावा शहर सचिव मनमोहन सैनी उपस्थित रहे। खेल का जो मैदान है उसमें करीब 10 बीघा जमीन सरकार ने खेल मैदान के नाम से आवंटित की है, परंतु उसमें लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा है। उस अतिक्रमण के संबंध में जो वहाँ के निवासी है DP शर्मा जी, उनके जो साथ थे गांव वाले, उन्होंने भी इस समस्या को लगातार कई वर्षों से उठाया जा रहा है कि उसका अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कि खेल मैदान का सदुपयोग हो सके। उन्होंने लगातार जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र किए और उसके पश्चात जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सरकार के लेवल पर भी उन्होंने इसकी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के माध्यम से जो पत्र आया था उस पत्र को आधार बना करके UIT को एक पत्र लिखा कि इसकी अतिक्रमण हटाया जाए। तो UIT ने इस पर कार्रवाई करते हुए जो संबंधित JEN है उसको वहाँ भेजा। संबंधित JEN ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने उस भूमि पर अतिक्रमण माना और उन्होंने 56 आदमियों को आवासीय जो बना रखे उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियाँ वगैरह, उनको भी उन्होंने नोटिस जारी किया गया। परंतु उन्होंने यह भी लिखा कि उक्त भूमि का सीमा ज्ञान नहीं है, इसलिए इसका अतिक्रमण हटाया जाना संभव नहीं है। तो UIT के द्वारा तहसीलदार अलवर को कम से कम 3-4 पत्र लिखे कि इसके जो सीमा ज्ञान है वो कराया जाए। ये तहसीलदार ने भी आदेश जारी करके और अप्रैल 25 में ही इसका सीमा ज्ञान करा करके जो भी दिवाकरी के जो पंचायत समिति के अधिकारी थे वो भी और देसुला के भी अधिकारी वो भी और UIT के भी जो अधिकारी थे उनको भी इस सीमा ज्ञान कराया और वहाँ पर बिंदु भी स्थापित कर दिए थे कि ये सीमा ज्ञान है।
परंतु इस प्रकरण को चलते हुए करीब 1 साल हो गया है। सीमा ज्ञान को भी अप्रैल फिर आगे 26 और उसके बावजूद भी UIT इस अतिक्रमण को नहीं हटा रही है। इस संबंध में जो खेल प्राधिकरण के अधिकारी है, खेल अधिकारी, उसको भी हमने ज्ञापन दिया कि ये ज़मीन आपके नाम से है और ये जो जमाबंदी वगैरह है सब खेल मैदान के नाम से है। इसके अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जाए जिससे कि वहाँ जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से जो खेल मैदान आवंटित किया गया है उसका सदुपयोग हो सके। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने ईरान और अमेरिका इजराइल में युद्ध विराम को व्यापार के लिए सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग धंधे फिर शुरू होंगे और डीजल, पेट्रोल एवं गैस की सप्लाई बढ़ेगी। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, साथ ही उद्योगों, परिवहन और खेती के लिए भी संसाधनों की कमी नहीं आएगी। जलालपुरिया ने कहा कि शेयर मार्केट में भी सुधार हो रहा है और विदेशी आयात निर्यात भी अब सुचारू हो जाएगा। जो हमारे खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका का पूरा क्षेत्र था, जिधर से एक गैस की आपूर्ति होती थी, जिसकी वजह से सारे उद्योगों पर प्रभाव पड़ा था। मैं समझता हूँ, हालांकि फिर भी हमारी केंद्र सरकार ने इसे काफ़ी अपने उसमें नियंत्रण में लेकर समस्या कम आने दी। हालांकि उद्योगों का बहुत प्रभाव पड़ा और अगर ये खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा था उसको आज विराम लगा है और लगने की संभावना जो बनी है, उससे जो उद्योग जो हैं जिसमें मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, उद्योगों का खर्चा एकदम में से ऐसा लग रहा था कि इसमें पता नहीं कितने दिन में ये युद्ध चलेगा। तो लगता है कि उद्योगों को राहत मिलेगी और गैस आपूर्ति और अन्य जो वस्तुएं वो अपने आदान प्रदान पूरे विश्व में शुरू होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, महंगाई कुछ नियंत्रण होगी और कुछ जो बेरोजगारी बढ़ी थी वो उसमें सुधार होगा। जैसे आपने आज प्लास्टिक पाइपों की बात करें, अन्य जो जिसमें भी गैस काम आती थी या जो भी प्लास्टिक यूज भी आता था, उनके दाम दोगुने हो गए थे। उन पे राहत मिलेगी, उन्हें एक पटरी पर पूरा अर्थव्यवस्था चालू होगी। सर, शेयर मार्केट में भी सुधार होगा। शेयर बाजार में सुधार होगा। शेयर बाजार तो एक ऐसा मापदंड है, अगर विश्व में शांति रहती है तो शेयर बाजार चलता है और अशांति में बाजार घटता है, तो शेयर बाजार तो सुधरेगा ही। हालांकि हमारा भारत देश का जो शेयर बाजार है, भारत देश की जो कंपनियां हैं वो बहुत मजबूत अपने उस पर खड़ी हुई हैं। इसलिए अभी जो काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा था, फिर भी उसके बाद भी शेयर बाजार ज़्यादा घटा नहीं था। सर, जो अर्थव्यवस्था पटरी से गिर रही थी, धीमी चल रही थी, तो आपको लगता है कि वो सामान्य हो जाएगी, सारा व्यापार सामान्य हो जाएगा? सामान्य होने की पूरी संभावना है। कुल मिला के शुभ संकेत है, अच्छे संकेत है, शुभ संकेत। और व्यापारी आमजन सभी के लिए ठीक रहेगा। आमजन के लिए बहुत राहत भरी खबर है ये, क्योंकि गैस और अन्य किल्लत होने से सारी अर्थव्यवस्था चेंज होती है। डीजल पेट्रोल की भी जिस तरह डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की आशंका थी वो भी रुकेगी। हमारे आसपास के देशों में और अन्य की अपन बात करें, उसके अनुसार को अगर तुलना करें तो भारतवर्ष में इस इतनी कठिनाई के बावजूद मैं केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ज़्यादा किल्लत भी नहीं होने दी और आम जन को ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सर, $1 बैरल तेल है जो 94 डॉलर का है, तो आपको लगता है कि ये रेट और भी कम होंगी और डीजल पेट्रोल पर रेट नहीं बढ़ेंगी और एक तरह से मतलब कि नियंत्रण होगा सब कुछ? आम जन को जो एक पटरी के लिए जो भाव है, मैं समझता हूँ वही चलता रहेगा। और हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें आपने देखा होगा कि हम जो देश से अपना तेल या अन्य जो खनिज इस तरह की जो चीज़ें मंगाते हैं, जो हमें सस्ता देता है उसी से हम मंगाते हैं और हमारा कोई सरकार कोई किसी के दबाव में किसी चीज़ को आयात और निर्यात नहीं करती। उधर व्यापारी जलालपुरिया के अनुसार युद्ध समाप्ति से सरसों के भाव में भी कमी आई है। वर्तमान में सरसों 6800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रही है, जबकि इससे पहले सरसों के दाम 7200 रुपये प्रति कुंटल थे। अब युद्ध समाप्ति के बाद विदेशी तेल पर्याप्त मात्रा में भारत पहुंचने लगेगा। ऐसे में स्वदेशी सरसों के तेल पर निर्भरता कम होने से कुछ हद तक डिमांड घटेगी। इसी वजह से सरसों के भाव में कमी आई है। सर, खाड़ी देशों में जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा की है, इससे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अलवर कृषि उपज मंडी में मैं समझता हूँ कि सरसों की जो आवक है उसके भाव में जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था उसकी वजह से हमारे आयातित तेल कम आ रहे थे। कम आने की
एक आदमी को लग रहा था सब व्यापारियों को कम आ रहा है, तो ये सरसों के भाव अच्छे चल रहे थे। क्योंकि अब खाड़ी देशों में ऐसा लग रहा है कि सीज फायर हुआ है और होने की संभावना पूरी हो रही है। उससे जो आयातित तेल रुके हुए हैं वो आएंगे, तो लेकिन फिर भी इसका कोई ज़्यादा मद्दा आने का कोई ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि विदेशों में भी तेल अभी तेज है। लेकिन फिर भी उसकी जो आशा नहीं थी, जिसके कारण से सरसों में एक तरफा तेजी चल रही थी, उसको विराम लगा है और 150 रुपये कम हुए। लेकिन फिर भी चूँकि पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे भाव किसान को मिल रहे हैं, इसलिए किसान मंडियों में अपने माल स्पीड से ला रहा है। अभी सर क्या भाव चल रहा है? सरसों का भाव आज हमारे यहाँ 6850 के भाव। कितनी आवक है सर? सरसों की आवक 10-12 हज़ार गट्टे की है। तो आने वाले समय में और सरसों के भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं? अभी फिलहाल हो सकता है कि खाड़ी देशों में अगर शांति होती है तो इसमें 100-150 रुपये घट सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई मद्दे की इस वर्ष कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सरसों तेल की डिमांड भी अच्छी है और मैं समझता हूँ कि भारतवासी सारे इस तेल को अच्छा पसंद करते हैं, तो हर वर्ष इसकी खपत भी बढ़ रही है। 6,500 के आसपास रेट रह सकती है अगर और भी कम हुए तो? कोई विशेष कारण में कोई 6500-6600 रुपये आ सकती है, अन्यथा ज़्यादा मद्दे की संभावना नहीं है। बारिश की वजह से फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि अलवर जिले में बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल में हुए नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट बनाई जाएगी। साथ ही से कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से फसल कटाई के वक्त बारिश का मौसम रहा है। इससे गेहूं और सरसों सहित कई जगह चने की फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान चिंतित बने हुए हैं। प्रेजेंटली जो मौसम का दौर चल रहा है उसमें ज़िले में जो बारिश हो रही है, तो कटी हुई फसलों में जो नुकसान हो रहा है उसका हम सर्वे करा रहे हैं और किसानों को हम यही कह रहे हैं भाई आप जो नुकसान हुआ है उसका इंटीमेशन आप 72 घंटे के अंदर अंदर जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप देवें, या कृषि विभाग के जो कार्मिक है आप उनको अवगत करावें और नियमानुसार इसमें जो भी प्रावधान बनेंगे फसल बीमा के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सर इसमें ऐसा बताया जाता है कि 33% से कम अगर उसका नुकसान है तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है और 33% से ज़्यादा सर्वे रिपोर्ट में आती नहीं है तो किसान को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बातें किसानों द्वारा कही जाती हैं, क्या सच्चाई इसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं, उसमें जिस रेशियो में नुकसान हो रहा है उसी रेशियो में उसमें उसको क्लेम मिलेगा, लेकिन ये केवल कटी हुई फसल के ऊपर लागू है। और खड़ी हुई फसल में यदि नुकसान हो रहे हैं और वो 33% से यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर फिर आपदा विभाग है वो किसानों को क्लेम देते हैं। तो अभी तो इसमें जितना नुकसान उतना मिलेगा जो फसल कटी हुई है। कटी हुई फसल में ये खलिहान में जो है, हाँ, कटी हुई फसल जो खेत में रखी हुई है, खलिहान नहीं जो खेत में सुखाने के लिए रखी हुई थी और ज़्यादा बारिश की वजह से उसमें नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के तहत जो भी प्रावधान बनते हैं उसके तहत क्लेम दिया जाए। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने अलवर जिले में गेहूं की सरकारी खरीद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों को कम दरों पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए तक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मंडी तक आने के दौरान बारिश के चलते गेहूं गीला होकर खराब होने की समस्या भी सामने आई है। महासचिव सैनी ने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री तत्काल अलवर सहित प्रदेश भर में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर निर्देश जारी करें। सर भाजपा की सरकार है जो अलवर में सरकारी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, सरकारी केंद्र नहीं खोला हुआ है, जिसकी वजह से किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि पूर्व में मैंने आपके माध्यम से अखबारों में भी ये बातें उठाई हैं, हमारे नेताओं ने बार बार उठा रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों के पता नहीं क्यों बीजेपी सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, उनके साथ सौतल व्यवहार कर रही है, हर तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। किसान भाइयों को प्राकृतिक अलग उनको आपदा कर रहे हैं कि अभी ओलावृष्टि से बरसात से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनका मुआवजा भी आज तक नहीं दिया गया, पहले का भी नहीं दिया गया, तो वो किसान भाई परेशान है। किसी तरह बारिश से तूफान से बचा करके अपने फसल घर लेकर आ रहे हैं और मार्केट में लेकर आ रहे हैं। आज मार्केट में जो सरकारी खरीद है वो सरकार हमारी जो बीजेपी सरकार बैठी है राज्य में वो नहीं कर पा रही। अलवर की नहीं पूरे सरकार राजस्थान की ये खबर है कि MSP पे खरीदारी नहीं हुई। सरकारी जो आज रेट है 2735 रुपये, जो आज
हमारे किसान भाई जो मंडियों में अनाज लेके जा रहे हैं, वहाँ व्यापारी उनको 2200 का रेट में ही उनका अनाज खरीद रहे हैं। तो सीधा सीधा एक नुकसान को किसान भाई को 600 रुपये कुंटल करीब करीब उनको नुकसान हो रहा है। तो ये किसानों को बेचारों के साथ न्याय नहीं हो रहा। उनके साथ न्याय तब होगा जब ये सरकारी रेट में खरीदना चालू करें, या नहीं खरीद रहे तो उनको जो मंडी में लेकर आए ऐसी सुविधा की जाए ताकि उनका अनाज वो जो इनके MSP की रेट है 2735 रुपये उस पर बिके। क्योंकि व्यापारी जो बैठे हुए सेठ बन करके वो मनमानी रेटों से ना खरीदे, 2200 की रेट से आज खरीदा जा रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि MSP रेट पर सुविधा करी जाए, उनका अनाज खरीदने के लिए चाहे खुद खरीदे या व्यापारी खरीदे, ऐसी सुविधा करी जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। सर, मंडी में जैसे किसान अपना गेहूँ या दो भी फसल लेके आते हैं तो खुले में वो रखते हैं, जिसके कारण बारिश जब भी होती है, अब तो प्रतिदिन लगभग बूंदाबांदी हो रही है, तो गेहूँ और सरसों जो भी फसल आती है वो भीग जाती है। अब लगता है कि मंडी में भी उसके लिए पर्याप्त स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे कि गेहूँ भीजे नहीं या फसल नहीं भीजे, और ये मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, आज मंडी में पूरी तरह कंट्रोल इनका सरकार का है, तो वहाँ ऐसी सुविधा किसान भाइयों के लिए करनी चाहिए। जो उनका अनाज लेकर आए, चाहे सरसों चाहे कोई भी अपना अनाज लेकर आए, तो उनको जो बारे मौसम खराब हो रहा है, इनको पहले एक दो दिन इनको पता लग जाता है कि ऐसा मौसम हो रहा है, चेतावनी भी देते हैं बारिश की, तो उसकी सुविधा करनी चाहिए ताकि किसान भाई का वो अनाज ना भीगे। भीगने से उसकी रेट काफ़ी कम हो जाती है। पहले उसको रेट नहीं मिल रही और भीगने से व्यापारी मनमानी रेट लगाते हैं उसको। जैन समाज की ओर से गुरुवार को नमोकार दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। अलवर के बीच का मोहल्ला स्थित भगवान नेमिनाथ स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 1 घंटे तक नमोकार महामंत्र का जाप हुआ। गौरतलब है कि विश्व नमोकार मंत्र दिवस पर सभी जैन मंदिरों में विश्व शांति और समृद्धि की कामना के साथ जाप किया गया। आयोजकों के अनुसार यह महामंत्र 84,000 मंत्रों में से एक बेहद प्रमुख मंत्र माना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महामंत्र के जाप की अपील कर चुके हैं। हाल ही पैदा वैश्विक युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए मंत्र जाप कर सभी जगह शांति की कामना भी की गई। कार्यक्रम में शहर भर से आए श्रद्धालु शामिल हुए और सामूहिक जाप किया। वहीं संयोजक ऋषभ जैन ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। उधर अग्रसेन मार्ग स्थित महावीर भवन में सामूहिक रूप से नमोकार महामंत्र का जाप किया गया। वर्धमान जैन स्थानक निवासी शामक संघ के मंत्री योगेश सचेती ने बताया कि 9 अप्रैल को अलवर सहित पूरे विश्व भर में नमोकार दिवस मनाया जाता है। इस दौरान विश्व में फैली अराजकता की समाप्ति सहित सुख, शांति एवं कल्याण की कामना की गई। आज जैन समाज के द्वारा पूरे विश्व में, अलवर में ही नहीं, अलवर में भी विभिन्न स्थानों पर हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ महावीर भवन में और पूरे विश्व में 9 अप्रैल को मतलब विश्व महामंत्र नवकार दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में जो आज अराजकता फैली हुई है वो अराजकता खत्म होए, सुख शांति और प्यार प्रेम का माहौल बने, इसलिए महामंत्र नवकार का जाप रखा गया। लगभग 80 से 90 मेंबर ने यहाँ महावीर भवन में इस जाप में अपना भाग दिया और बहुत ही उच्च स्वर में एक साथ मिलकर सभी ने नवकार मंत्र का जाप किया। और यही कामना रह गई सबने कि विश्व में जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो सब सही हो और प्यार प्रेम का माहौल बने और शांति विश्व में स्थापित हो पाए। चिकानी की निकिता जाटव ने राज्य स्तरीय कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। वे अब राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय चैंपियनशिप में निकिता ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 17 वर्ग की 53 किलो भार कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उन्होंने फाइनल में भरतपुर की शीतल को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। निकिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोर की पूर्व छात्रा है। उनके चिकानी लौटने पर इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य हरिराम जाटव और अध्यापक संजय कौशिक ने भव्य स्वागत किया। उधर निकिता के पिता श्रीचंद जाटव ने बताया कि वह शुरू से ही खेल के प्रति रुचि रखती थी। विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने उसे लगातार प्रोत्साहित किया। साथ ही निकिता ने भी जमकर मेहनत एवं अभ्यास किया। सभी ने उनकी उपलब्धि को गौरव का विषय बताया। मेरा नाम निकिता है, मैं रेसलिंग प्लेयर हूँ और अभी हम 5 से 7 तारीख के बीच में जयपुर गए थे सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 53 kg में। और अब मैं नेशनल जाऊंगी महाराष्ट्र में। अब मैं अंडर 17 में नेशनल जाऊंगी महाराष्ट्र में और ये टूर्नामेंट 26 से 30 तारीख के तक होंगी।
जूडो से की थी। जूडो में ये पहली बार राजस्थान लेवल खेली थी। उसके बाद ये कुश्ती में गई। कुश्ती में इसने राजस्थान लेवल पर 6 बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और 3 बार ये राजस्थान नेशनल पर 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और 1 बार ये इसका 4था स्थान आया था। अभी तक का ये सफ़र ये है और हम आशा करते हैं इसका आगे जाकर और भी उत्साह बढ़े और ये अच्छी खेले। इसके सम्मान में गांव वाले, इसके गुरुजन में और हमारे अखाड़े के जो जस्सू को सभी पहलवान इसका साथ दे रहे हैं, इसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी अच्छा खेले। हम सभी यही कामना कर रहे हैं। उस समय भी ये बच्ची अपने हुनर में इस प्रकार से दक्ष थी कि इन्होंने नेशनल लेवल तक के गोल्ड मेडल अचीव किए हैं और इन्होंने पूरे स्कूल का ही नहीं, पूरे चिकानी गांव का नहीं, बल्कि पूरा देश का नाम रोशन किया है और ये गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। और कुश्ती में इनकी एक रुचि है कि ये अपने वजन से ज़्यादा वाले बच्चे के साथ में और ख़ास करके लड़कों के साथ में कुश्ती लड़ती है और इसके पास कुश्ती का इतना अच्छा दाव पेच है कि दूसरा मौका देता ही नहीं है दूसरी पार्टी को और अपनी जो है जीत सुनिश्चित कर लेती है। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से इन्होंने अभी तक अपना स्कूल का, गांव का, सबका नाम, माँ बाप का नाम रोशन किया है, गुरुजनों का सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से 12 अप्रैल को अलवर के कटी घाटी स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी महासम्मेलन एवं विचार गोष्ठी होगी। महासंघ अध्यक्ष पंडित राजेंद्र आचार्य ने बताया कि इसमें जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण आचार्य पहुंचेंगे। साथ ही विधायक बाल मुकुंद आचार्य के भी आने की संभावना है। इस सम्मेलन में पुजारी और मंदिरों पर हो रहे कुठाराघात सहित मंदिरों पर हो रहे कब्जे को लेकर आवाज उठाई जाएगी। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से 12 जुलाई रविवार को कटी घाटी हनुमान मंदिर में पूरे जिले का एक विचार गोष्ठी और पुजारियों का सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी पधारेंगे और संभावित श्री बाल मुकुंद जी विधायक को भी पधारने का एक उनको थोड़ा सा आश्वासन तो मिला है, पर अस्वस्थ इस पर जो इस प्रकार राजस्थान सरकार या जो भी भारत सरकार आज दिन प्रतिदिन पुजारियों के प्रति जो कुठाराघात होते जा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, मंदिरों की विकृतियों की ओर है और जो सरकार या शासन प्रशासन जिस तरह से मंदिरों की पुजारी की ओर या मंदिरों पर ध्यान कम दिया जा रहा है और मंदिरों की जो दुर्दशा होती जा रही है, उस पर एक चिंतन, गहन चिंतन किया जा रहा है और उस पर हमारी कुछ मांग सूत्रों के कार्यक्रम रखा गया है। वो आगामी सीएम साहब से जो समय लिया है मिलने का, उस पर एक अलवर जिले के पुजारियों का गठन करें। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शुक्रवार को नेत्र ऑपरेशन शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगाया जा रहा है। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि पूर्व विधायक जीतमल जैन सहित स्वर्गीय कमला जैन की स्मृति में लगने वाले शिविर में मरीजों की नेत्र जाँच होगी। साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया जाएगा। इनके लेंस प्रत्यारोपण के ऑपरेशन डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा निःशुल्क किए जाएंगे। समाचारों में वक्त तो चला छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी
तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खुशखेड़ा स्थित कोक्सवेल कंपनी के बाहर श्रमिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में श्रमिक कंपनी गेट के सामने धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने नारेबाजी कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सबसे पहली बात तो कोई वायलेंस नहीं हुआ। एक र्यूमर्स है कि जो हरियाणा में बहुत सारी रीलें चल रही हैं इंस्टाग्राम पर, उससे कुछ लोगों ने मिसगेट्स क्रिएट किए क्योंकि काम बंद कर दिया और गेट पर आ गए। कुछ बच्चियों का आरोप है उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी की जाती है, पेल देंगे जैसे शब्द यूज किए जाते हैं किसी आपके व्यक्ति की तरफ से। तो ये घटना क्यों हुई और क्या कारण है इस तरह के शब्द प्रयोग में लेने का क्या कारण है? मैनेजमेंट और कंपनी की तरफ से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी वायलेंस या किसी भी गलत शब्द, अप्रोप्रिएट शब्द को यूज करने पर। हमारे यहाँ प्रॉपर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है पास्को एक्ट के अंतर्गत, एवरी मंथ उसकी मीटिंग्स होती हैं। बड़दोमेव स्थित जैन नसियाजी में विश्व शांति के उद्देश्य से नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया गया। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बालकृष्ण जैन एवं रविंद्र जैन ने बताया कि समारोह में दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह का सम्मान किया गया। वहीं सामूहिक नवकार महामंत्र जाप के माध्यम से विश्व शांति, सद्भाव और अहिंसा का संदेश दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में इन दिनों बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह मौसम का उतार चढ़ाव है। कभी धूप और गर्मी तो कभी बारिश एवं ठंड के चलते खांसी, बुखार, निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर लोकेश मीणा के अनुसार रोगियों का पूरा उपचार किया जा रहा है, साथ ही विभिन्न जाँच भी निःशुल्क की जा रही हैं। अलवर शहर में सीवरेज पाइप डालने के लिए सड़क खोदी गई थी, वहीं अब चैम्बर बनाने के लिए फिर से काम शुरू हो गया है। साथ ही आगामी समय में कनेक्शन किए जाने के वक्त भी सड़क खुदाई की संभावना है। ऐसे में आमजन को आवाजाही में बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अलवर शहर की पुलिस लाइन, गायत्री मंदिर रोड, अकैपुरा और कंपनी बाग सहित अन्य जगह सीवरेज की लाइन का काम चल रहा है। उधर संबंधित एजेंसी के प्रभारी का कहना था कि आदेश के अनुसार ही काम किया जा रहा है। वजह है कि पाइप डालने, चैम्बर और कनेक्शन के तीनों कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते। अकबरपुर क्षेत्र में लगातार बिगड़ते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अनेक किसानों ने गेहूं तो निकलवा लिए, लेकिन अब चारे को सुरक्षित घर तक लाने के लिए वे मेहनत कर रहे हैं। बरसात आने के कारण फिलहाल चारे को तिरपाल से ढककर बचाने की कोशिश है। क्षेत्र में गेहूं की फसल कटने के बाद अब किसान उसे सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बरसात उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। लगातार बारिश के कारण खेतों में पड़ी गेहूं की फसल के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। किसानों को डर है कि अगर जल्दी फसल नहीं निकाली गई तो गेहूं काला पड़ सकता है, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार भाव दोनों प्रभावित होंगे। इसके साथ ही गेहूं से निकलने वाला चारा भी खराब होने की आशंका बनी हुई है।
सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को भी और सुदृढ़ किया जा रहा है। अकबरपुर रेंज में बाघिन ST-17 द्वारा 3 शावकों को जन्म देने के बाद लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अकबरपुर रेंज के अधिकारी हेमेंद्र सिंह ने बताया कि सरिस्का में कुल बाघों की संख्या बढ़कर लगभग 52 तक पहुँच गई है। वन विभाग द्वारा जंगल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को परेशानी न हो। इसके अलावा शिकारियों की घुसपैठ रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में सांभर के शिकार की घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हाल ही में बाघिन ST-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। उससे सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। ये जैसे जैसे बाघ बढ़ रहे हैं, ये हमारे एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ साथ डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज भी बढ़ रहे हैं उनकी टाइगर मॉनिटरिंग के लिए। तो हम इस क्रम में लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे हाल ही में 2 महीने 3 महीने पहले एक नर सांभर का पौच हो गया था, शिकार हो गया था। उसमें भी हमने 6 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से अभी एक की अभी हाई कोर्ट से अभी बेल खारिज हुई है। और जो एक वांछित अपराधी है उसमें भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि उसको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे हम भेजेंगे। और ST-17 की बाघिन के लिए हम और उसके शावकों के लिए हमने हाल ही में एक वाटर पॉइंट भी निर्मित किया है, जैसा कि हमारे फील्ड डायरेक्टर और DFO सर के निर्देश है कि उनको लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग हो। इस क्रम में हमने वहाँ पे एक गाड़ी और एक टीम लगातार लगा रखी है जो कैमरा ट्रैप की निगरानी कर रही है, साथ ही कहाँ वो मूवमेंट कर रही है, वो सारी चीज़ें पूरा वेरीफाई करके और रिपोर्ट हमें डेली प्रतिदिन हमारे पास आ जाती है। अकबरपुर स्थित जोहड़ पर बनी महाकाल मूर्ति शमशान घाट पार्क को विकसित किया जा रहा है। पार्क में स्थापित मूर्तियों पर रंग रोगन का कार्य जारी है। ग्राम पंचायत द्वारा पार्क में साफ सफाई और रख रखाव के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह पार्क पंचायत ने ग्रामीणों के सहयोग से विकसित किया था। मोक्ष धाम के समीप स्थित होने के कारण यहाँ अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को बैठने और विश्राम करने की सुविधा मिलती है। अब रंग रोगन और साफ सफाई के कार्य के बाद यह पार्क और अधिक व्यवस्थित एवं आकर्षक नजर आएगा। बड़ौदा मेयो के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिनार में प्रवेशोत्सव के दौरान होनहारों का सम्मान किया गया। इन मेधावी छात्रों को पारितोषिक प्रदान किए गए। संस्था प्रधान ललित मुखीजा ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के स्तर को निरंतर बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उप प्राचार्य मुकेश योगी ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगे भी इसी प्रकार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सम्मानित होने वालों में काजल, वर्षा सिंह, अंजना सिंह, क्षमा योगी, पायल सिंह और खुशी वर्मा शामिल हैं। उधर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय सरपंच लीलाबाई रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर कालरा एवं नारायण जाखड़ उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रवेशोत्सव के तहत दिनार, गुजर ढाणी, 20 पिपली, हादरहेड़ा एवं पन्नी की ढाणी में जागरूकता रैली भी निकाली गई। भूतपूर्व सैनिक लीग खैरतल तिजारा के पूर्व सैनिकों द्वारा नवनियुक्त जिला कलेक्टर का स्वागत किया गया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर लीग अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल गुर्जर सहित सुल्तान सिंह यादव, राम सिंह बारेड़, रतन सिंह, करण सिंह गुर्जर, सूबे सिंह पाटन, कूड़े राम दायमा और मोहन सिंह दहिया आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिले में माह के द्वितीय गुरुवार को ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई संपन्न हुई। किशनगढ़ बास पंचायत समिति में हुई सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुनी, साथ ही कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया। जन सुनवाई के दौरान कुल 43 परिवाद प्राप्त हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर आने वाली प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। इससे परिवादियों को जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। खैरतल में हनुमान पहाड़ी स्थित श्री साईं बाबा मंदिर में स्थापना दिवस की 17वीं वर्षगांठ 12 अप्रैल को मनेगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:15 बजे ध्वजारोहण के साथ होगी। इसके बाद 11:15 बजे साईं बाबा के विशेष आरती आयोजित की जाएगी, जबकि दोपहर 12:15 बजे भंडारे का आयोजन रखा गया है। इसी तरह शाम 7:15 बजे होने वाली महाआरती कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगी। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा और भजन कीर्तन होंगे। यह आयोजन श्री साईं धर्मार्थ ट्रस्ट खैरतल द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं।
भिवाड़ी स्थित बीड़ा कार्यालय में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने बैठक लेकर विभिन्न विकास कार्यों एवं बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की। भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 45 मीटर रोड से संबंधित कार्य की प्रगति भी जानी। साथ ही स्टेडियम निर्माण, भिवाड़ी मोड़ सौंदर्यकरण, फूड कोर्ट एवं अन्य विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही निर्देशित किया कि सभी प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल यादव सहित बीड़ा के सभी शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सड़कों पर जमा पानी से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। मालाखेड़ा मौजपुर स्टेट हाईवे 44 से जोड़ने वाली सड़क पर यह स्थिति देखी जा सकती है। जमालपुर स्टैंड से निठारी, पीला ढाबा, खैरवाड़ी, ढाकपुरी, मिर्जापुर, कैरवा और खरखड़ा सहित दर्जनों गाँव के निवासियों की यहां से होकर आवाजाही रहती है। लेकिन क्षेत्र में एक निजी स्कूल और खेत के समीप निकासी नहीं होने पर सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है। इसके चलते हुए गहरे गड्ढे दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। जमालपुर और मुड़िया गांव की सीमा पर बनी ऐसी स्थिति को लेकर संबंधित विभाग एवं पंचायत उदासीन बने हुए हैं। मुंडावर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जसाई गांव में हुई फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सोनू अपने 2 साथियों सहित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये तीनों आरोपी 10-10 हजार रुपए के इनामी हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, जिससे मामले से जुड़े अन्य खुलासे होने की संभावना है। पिछले कुछ समय में मुंडावर थाना क्षेत्र में फायरिंग की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना जनवरी माह में हुई थी और उस घटना में हमने जसई गांव के ही डिक्कू जाट को अरेस्ट किया था। उस घटना में ही पता पड़ रहा था कि गब्बर नेहरा गैंग का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रहा है। जनवरी माह की घटना थी, वो लूट के प्रयोजन से की गई थी। अब जो मार्च में फायरिंग की घटना हुई है उसमें डिक्कू जाट का ही भाई सोनू जाट, उसके द्वारा फायरिंग की गई। सोनू जाट द्वारा बड़े ही प्लान्ड तरीके से हरियाणा और बावल क्षेत्र के जो आपराधिक तत्व हैं, जो ये सरगना है इनका गब्बर, उसके साथ कांटेक्ट करके अपने क्षेत्र में बुला के ये घटना को अंजाम दिया। इसमें फायर किए गए, 2 फायर किए गए। फॉर्च्यूनर गाड़ी पर मार्क्स उसके मौजूद है और पुलिस ने गब्बर जाट को भी गिरफ्तार किया है, जो कि हिस्ट्री शीटर है। ग्राम पंचायत अलावड़ा में अटल पथ योजना के तहत सड़क निर्माण में खामियों के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सड़क बनाते वक्त नाले तो बना दिए गए, लेकिन उनका पटाव नहीं करने से खतरा बना हुआ है। इसके अलावा साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने नालों के जल्द पटाव की मांग उठाई है, जिससे संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में ढंग से साफ सफाई भी नहीं करवाई जा रही है। इस दौरान सरपंच कमलचंद, मानव अधिकार संगठन जिला अध्यक्ष किशोरी सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। ये कहना चाहता हूँ कि आज करीबन सरपंच को चुने हुए 6 साल पूरे हो गए, 7वां साल चल रहा है। आज तक ऐसी मोहल्लों में सरपंच ग्राम पंचायत अलावड़ा जुम्मा खान ने एक भी सफाई का पैसा नहीं लगाया। दूसरा, हमने जो अटल पथ बन रहा है इसके लिए खूब गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ नालों की जरूरत नहीं है, हमारा गाँव ऊंचाई पर है, ढलान में पानी निकल जाता, छोटी नाली से ही पानी निकल जाएगा, नाले मत बनाओ। लेकिन एक नहीं सुनी और ना ही उन्होंने लिख कर दिया। हमने खूब प्रयास किया, एसडीएम को भी लिख के दिया, आईएन पीडब्ल्यूडी को भी लिख के दिया, जुम्मा खान को भी महजरनामा बना के दिया, लेकिन कोई किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। आज ये जो नाले बन रहे हैं अटल पथ के पास में, ना इनमें नीचे की फर्श पक्की है, ना इनका ढलान है। अब जो बरसात का पानी आया उससे सारे भरे पड़े हैं। जाट मोहल्ले का पानी पश्चिम दिशा में भी रोक रखा है। एक वाल्मीकि के डंडा हुआ पड़ा है, उसको नहीं तोड़ रहे हैं। और पूर्व दिशा में जो है खटीक मोहल्ले ने पानी रोक रखा है, जिधर रिकॉर्डेड जोहड़ी है। विद्युत निगम की ओर से प्रदेश भर के 7 अलवर जिले में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अधीक्षण अभियंता RS बंसल ने बताया कि अलवर जिले के लिए 4,08,953 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इसी तरह अलवर शहर में 1,37,938 स्मार्ट मीटर लगाए जाने का टारगेट है। इसमें से 49,132 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष कार्य लगातार जारी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालें थे आज की हेडलाइंस पर।
अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल बैंक अधिकारी को मारने का रचा षड्यंत्र, एनएबी पुलिस ने की गिरफ्तारी। राज्यपाल ने कहा फर्जी डिग्री देने वालों को यूनिवर्सिटी की जगह खोलना पड़ेगा होटल। मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। लव मैरिज कर लौटे दंपति को परिजनों ने जमकर पीटा। राजगढ़ की युवती और गाजियाबाद के युवक ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। और शराब पीने का विरोध किया तो ट्रक चालक ने की खुदकुशी की कोशिश। टपोकड़ा में घटना के बाद पत्नी ने चाकू से फंदा काट करवाया भर्ती। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।